अमरपुर राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, लेकिन राजा को यह जानने की बहुत कम आदत थी कि आम जनता किस हाल में रह रही है। महल की सुख सुविधाओं के बीच वे यह भूल गए थे कि दूर दराज के गांवों में लोग किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। राज्य के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। रामू की जिंदगी केवल खेती पर निर्भर थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस साल लगातार सूखा पड़ा था और रामू की फसल बर्बाद हो गई थी। कर्जदारों ने भी उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, रामू, हमें राजा से मदद मांगनी चाहिए। सुना है वे न्यायप्रिय हैं। रामू ने हिम्मत जुटाई और राजा के महल की ओर चल पड़ा। रामू दरबार में पहुंचा और उसने हाथ जोड़कर राजा से अपनी समस्या बताई। महाराज, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। राजा ने सहानुभूति से उसकी बात सुनी, लेकिन पास खड़े मंत्री ने कहा, महाराज, अगर हर गरीब की मदद करेंगे तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। राजा को किसान की स्थिति संदिग्ध लगी। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए गांव जाएंगे। अगले ही दिन राजा साधारण भेष में गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग बेहद गरीब हैं। कई घरों में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लोग ईमानदार थे। वहीं राजा को यह भी पता चला कि राज्य के कुछ अधिकारी किसानों से अधिक कर वसूल रहे थे। कई बार किसान मजबूरी में अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाते थे। राजा को यह देख बहुत दुख हुआ। उन्हें समझ आ गया कि असली समस्या सूखे से ज्यादा भ्रष्टाचार और प्रशासन की लापरवाही थी। महल लौटकर राजा ने दरबार में ऐलान किया, जो अधिकारी गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। इसके बाद राजा ने भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी सजा दी। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि गांवों में नए कुएं और तालाब खुदवाए जाएं, ताकि सूखे के समय पानी की कमी न हो। साथ ही किसानों के लिए मुफ्त बीज और खाद की व्यवस्था भी की गई। रामू के गांव में खुशहाली लौट आई। किसानों को उनकी मेहनत का सही फल मिलने लगा। रामू और गांव के लोग राजा वीरेंद्र के प्रति आभारी थे। राजा ने यह सीख ली कि एक सच्चा शासक वही है जो प्रजा की समस्याओं को करीब से समझे और उनकी मदद करे। इस तरह राजा वीरेंद्र ने एक किसान की मदद करते हुए पूरे राज्य में न्याय और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो फटाफट लाइक का बटन दबाओ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दो, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक कहानी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।